Hey everyone, welcome back to the another video of the control and coordination in plants and animals. I am आस्था दुबे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कई सारी चीजें कवर अप कर ली हैं, जिनमें से हमें पता चल गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मीनिंग क्या होती है। देन हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम के बारे में, जिधर हमने नर्व सेल्स बाकी सारी चीजों के बारे में पढ़ा, CNS, PNS एंड ANS के बारे में भी पढ़ लिया, जो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होते थे। एंड देन हमने पढ़ा कि कैसे प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एंडोक्राइन सिस्टम इन द एनिमल्स। हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम साथ साथ मिलके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को किसी भी एनिमल बॉडी में कंप्लीट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम को पढ़ लिया है, अब केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह से एनिमल्स में हो रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम का क्या रोल है हमारी बॉडी में, हम ये चीज समझते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है दैट केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमें पढ़ना है बेसिकली हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स को हम समझेंगे, ग्लैंड्स में भी कितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं और कौन कौन से ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है दैट बिसाइड द नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम को हम हटा देते हैं, वेरियस हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस इन एनिमल्स। तो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स भी फंक्शन कर रहे होते हैं। हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। हमें पढ़ना था नर्वस सिस्टम एंड हमें जानना है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम में यही कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और वही एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। हमारी बॉडी में हार्मोन्स बहुत ही ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट होता है, आगे चल के हम ये सारी चीजें जानेंगे। इन वर्टिब्रेट्स देयर आर सेवरल हार्मोन्स सिक्रीटेड फ्रॉम डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और ये हार्मोन्स सिक्रीट कहाँ से होते हैं, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड से, दैट रेगुलेट मैनी फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द एनिमल इन मैनी केसेस ऑकर्स ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये चीज हार्मोन के बारे में कही जा रही है कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट है और हम है खुद, एनिमल्स की हम बात करें और एनिमल के एनवायरनमेंट की बात करें, इनके बीच के इंटरेक्शन के लिए भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। और कुछ केसेस में कंबाइंड एक्शन दोनों का चाहिए होता है, हमारे नर्वस सिस्टम का भी एंड साथ में हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का भी। तो बेसिकली अगर हम एनिमल्स में बात करते हैं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो इनको कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए नर्वस सिस्टम का एंड द एंडोक्राइन सिस्टम का। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज हार्मोन। हार्मोन के बारे में पढ़ना है, दैट सारे काम हार्मोन से हो रहा है। तो सबसे पहली चीज आप जानो कि व्हाट इज हार्मोन। हार्मोन बेसिकली हमने जो प्लांट में पढ़ा था सेम चीज यही होगी, बिकॉज हार्मोन का तो डेफिनेशन सेम होने वाला है। हार्मोन जैसा उधर था वही हार्मोन यहाँ पे भी है, बट इनके फंक्शंस अलग है, इनका सिक्रीट होने का तरीका अलग है और इनका प्रोडक्शन साइट अलग होता है। तो हार्मोन बेसिकली इधर भी वही केमिकल सब्सटेंस है, वही केमिकल सिक्रीशन होता है दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। बेसिकली हार्मोन के बारे में अगर पूछा जाए तो व्हाट इज हार्मोन। हार्मोन इज बेसिकली अ केमिकल सब्सटेंस और अ केमिकल सिक्रीशन। हार्मोन आर केमिकल सिक्रीशन, सिक्रीट कहाँ से हो रहे हैं, प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, तो इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको जानना जरूरी है दैट व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन्स आर द मैसेंजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो ग्लैंड्स कई डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को भी सिक्रीट करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे और कई सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, कई सारे ऐसे ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। सबसे पहली चीज जानना ये इंपॉर्टेंट है दैट व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है।
तो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अगर कहा जाए तो एंडोक्राइन ग्लैंड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये एक सेल भी हो सकता है, एक नॉर्मल टिश्यू हो सकता है, या तो एक ऑर्गन हो सकता है जो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। तो हार्मोन का सिक्रीशन जिस सेल से, जिस ऑर्गन से या फिर जिस टिश्यू से हो रहा होगा, उस स्पेसिफिक सेल, टिश्यू या ऑर्गन को हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। हार्मोन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है दैट द टर्म हार्मोन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग। ये हमारे सिलेबस का नहीं है, बस ये क्या है, एक जर्नल साइंस है कि आपको ये चीज जाननी चाहिए। Hormones are chemical substances secreted in trace amount by specialized tissue, और ये जो specialized tissue है इसी को हम endocrine gland बोलते हैं। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे, हार्मोन पे। हार्मोन क्या था? हार्मोन एक केमिकल सिक्रीशन है जो बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं हार्मोन के? हार्मोन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ये बेसिक सा डेफिनेशन है। हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में इनकी जरूरत नहीं होती है, वेरी क्वाइट अमाउंट, बहुत लेस अमाउंट में हमारी बॉडी में हार्मोन्स की नीड होती है। हार्मोन एक्सर्ट देयर इफेक्ट ऑलवेज इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया का मतलब क्या है कि जो प्लेस ऑफ सिक्रीशन है और जो टारगेट वाला एरिया है, यहाँ से डिफरेंस बहुत होता है, बहुत दूर होता है वो एरिया। और क्या है हार्मोन के बारे में? दैट हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ब्लड बेसिकली यहाँ पे रोल क्या करता है, जो भी हार्मोन है इनको कैरी करेगा फ्रॉम द प्रोडक्शन साइट टू द टारगेट साइट। जहां पे हार्मोन प्रोड्यूस हुआ दैट इज द प्रोडक्शन साइट, और प्रोडक्शन साइट से एक्शन साइट तक या फिर टारगेट साइट तक, जिस ऑर्गन तक, जिस साइट पे हार्मोन की जरूरत है वहां तक ब्लड हार्मोन्स को कैरी करता है। तो बेसिकली ब्लड का रोल क्या है? दैट ब्लड कैरीज हार्मोन फ्रॉम देयर प्रोडक्शन साइट टू देयर टारगेट साइट। हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत लो होता है। हार्मोन्स में एक्सेलरेट एंड इनहिबिट अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है कि वो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो आपकी बॉडी में प्रॉपर कॉन्टिन्यूअस चल रही होती है, ये इनको एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, या फिर ये उस चीज को इनहिबिट भी कर सकते हैं। तो सारा कंट्रोल हार्मोन के हाथ में होता है कि ये जब चाहे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, मेटाबॉलिक प्रोसेस को इंक्रीज कर देगा, एक्सेलरेट करता है, या फिर इनहिबिट भी कर सकता है। हार्मोन्स गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर फंक्शन। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हार्मोन का एक बार सिक्रीशन हुआ, काम हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अब वो चीज रीयूज कर ली जाएगी। हार्मोन कैन नॉट बी रीयूज्ड। यहाँ पे वापस से फिर जब काम होगा तो दोबारा से एंडोक्राइन सिस्टम या फिर एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो उस हार्मोन को सिक्रीट करेगा। यहाँ पे हार्मोन्स को रीयूज नहीं किया जा सकता। हार्मोन्स में और मे नॉट बी प्रोटीनियस। ये चीज इंपॉर्टेंट है दैट कुछ बॉडी में हमारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन नेचर के भी होते हैं, बट सारे के सारे प्रोटीन नेचर के नहीं होते। तो ये वही लाइन है दैट हार्मोन मे और मे नॉट बी प्रोटीनियस। अब सबसे पहली चीज हमको पढ़नी है, हार्मोन जानने के बाद आप पढ़ो ग्लैंड के बारे में, बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या हो सकता है? अ ग्लैंड इज बेसिकली अ सेल, एक सेल होगा, एक टिश्यू या फिर ऑर्गन हो सकता है, दैट सिक्रीट्स डिफरेंट केमिकल्स और सब्सटेंसेस एट डिफरेंट साइट इन द बॉडी। ये कहने का मतलब है कि कोई सेल होगी जो किसी भी तरह की केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट कर रही होगी, या फिर कोई टिश्यू हो सकता है, या वही काम कोई ऑर्गन कर रहा होगा। तो जब वो सेल होगा तो भी उसे हम ग्लैंड कहेंगे, या तो टिश्यू ये काम करे। बस यहाँ पे इनका काम क्या है? सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, अलग अलग तरह का केमिकल सिक्रीट करेगा, अलग अलग तरह का सब्सटेंस सिक्रीट करेगा एट डिफरेंट साइट इन द बॉडी। अब वो जो केमिकल की हम बात कर रहे हैं, दैट केमिकल कैन बी हार्मोन, दैट केमिकल कैन बी एंजाइम और डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ग्लैंड की डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। ग्लैंड से ही आप रिलेट करके एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, ग्लैंड के टाइप्स को आप देखो तो 3 टाइप होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन
एंडोक्राइन एंड द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन के बारे में खास बात क्या है, ये होती है हमारी डक्टलेस ग्लैंड। ये होती है डक्टलेस। अगर हम बात करते हैं अबाउट द एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन पॉजेस डक्ट, और हेटेरोक्राइन की बात करते हैं, ये इनके पास दोनों होता है, एंडो पार्ट भी होगा एज वेल एज एक्सो पार्ट को भी ये कंटेन करते हैं। यहाँ पे क्या है, डक्टलेस है, ठीक है, इनके पास कोई डक्ट नहीं होता है, तो इनका जो भी सिक्रीशन होगा, मींस एंडोक्राइन ग्लैंड का जो भी सिक्रीशन होगा, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली पोर कर देते हैं। डायरेक्टली उसको पोर कर देंगे, डायरेक्टली उड़ेल देते, जो भी इनका केमिकल सब्सटेंस हुआ उसको डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में वो छोड़ देंगे। यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट के साथ होती है, तो जो भी इनका सिक्रीशन है ये डक्ट के थ्रू उसको प्रोडक्शन साइट से टारगेट साइट तक सेंड करती हैं। हेटेरोक्राइन का क्या होता है, इनके पास एंडो वाला पार्ट भी होता है एज वेल एज एक्सोक्राइन वाला भी पार्ट होता है, तो जहां पे नीड होती है एंडोक्राइन सिक्रीशन की वो वहां पे एंडोक्राइन सिक्रीशन करते हैं, और जिधर नीड होती है एक्सोक्राइन सिक्रीशन की वहां पे वो एक्सोक्राइन सिक्रीट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है कि हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है एंडोक्राइन एंड द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में। अभी हमने बात की कि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है, मींस डिवॉइड ऑफ डक्ट्स, इनके पास कोई भी तरह की डक्ट्स नहीं होती है। एक्सोक्राइन की बात करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पॉजेस डक्ट्स। यहाँ पे दे यूजुअली ऑकर इन आइसोलेशन, इनका है दे डू नॉट ऑकर इन आइसोलेशन। अब डक्टलेस है तो क्या है, डक्ट्स प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्टली जो भी सिक्रीशन कर रही होंगी एंडोक्राइन ग्लैंड ने, जो भी चीजें फॉर्म की, इस चीज का सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में कर देती हैं, इसको डायरेक्ट पोर कर देती हैं। द ग्लैंड्स पोर द सिक्रीशन इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, जो भी ब्लड स्ट्रीम है उसमें उस चीज को पोर कर देती है, जो भी इनका सिक्रीशन है। द ग्लैंड्स पोर देयर सिक्रीशन ओवर द टारगेट ईदर डायरेक्टली और थ्रू डक्ट, या तो ये डायरेक्टली टारगेट के पास पोर करती हैं या फिर इस चीज को डक्ट के थ्रू टारगेट में पोर करेंगी। द टारगेट साइट इज फार अवे फ्रॉम इट्स एंडोक्राइन ग्लैंड, जहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होगा प्रोडक्शन साइट से टारगेट साइट बहुत दूर होता है, और यहाँ पे टारगेट साइट के जस्ट बगल में एडजेसेंट पे ही ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। सिक्रीशन इनका हार्मोन्स हो सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल होंगे, जो भी एंडोक्राइन सिक्रीट कर रहा होगा, इनका जो भी केमिकल सब्सटेंस है, जो भी इन्होंने फॉर्म किया है, दैट कुड बी हार्मोन और एनी इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल। बट एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करते हैं, सो देयर सिक्रीशंस आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, म्यूकस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस और ल्यूब्रिकेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक्स है, आपको ये चीज लर्न कर लो, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। अक्सर एग्जाम में ये चीज पूछ ली जाती है कि आप बेसिक सा डिफरेंस बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड द एक्सोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट पार्ट है, ये चीज हमने पढ़ ली है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, टर्म हार्मोन किसने इंड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन बींग्स में क्या है। हमारा टॉपिक बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम ही पढ़ना था, बिकॉज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम का इंटरेक्शन हमें पढ़ना था। बाकी चीजें क्या थी, आपको हार्मोन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है वो हार्मोन होता है, और ग्लैंड्स के बारे में जानना था, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड पार्ट होते हैं ग्लैंड का। सो बेसिकली अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। एंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इनकी वजह से। दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होती हैं, एंड देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड हार्मोन। जो भी ये सिक्रीट करती हैं इनके सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं।
These hormones play a central role in maintaining control and coordination. आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी. ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग्स में एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है. एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी का फॉर्म होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स से. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी चीजें सिक्रीट करती हैं दैट इज कॉल्ड हार्मोन. और फिर यही हार्मोन एक बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करती हैं मेंटेनिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो सबसे पहली चीज अभी हमने यहाँ पे एंडोक्राइन एक्सोक्राइन भी पढ़ा था, सिक्रीशन के बारे में पढ़ा. तो बेसिक सी चीज अगर हम हार्मोन और एंजाइम में मींस जो एंडोक्राइन का सिक्रीशन है और जो एक्सोक्राइन का सिक्रीशन है उनके बीच में अगर डिफरेंस जान जाए तो चीजें क्लेरिफाई करने में बहुत ईजी होगी. हार्मोन आर सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, बल्कि एंजाइम जो होते हैं इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं. हार्मोन्स प्रोटीन हो सकती हैं, स्टेरॉइड हो सकती है या फिर टायरोसिन डेरिवेटिव हो सकती है. लेकिन एंजाइम की क्वालिटी क्या है, ये नेचर में हमेशा प्रोटीन ही होने वाली है. हार्मोन्स गेट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. रिएक्शन के टाइम पे इनको कंज्यूम किया जा सकता है. एंजाइम आर नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. हार्मोन मेनली एक्ट करती हैं एज अ प्राइमरी मैसेंजर. एंजाइम्स एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में एज अ बायोकैटलिस्ट. हार्मोन्स वर्क इन एरिया विच इज फार अवे फ्रॉम द साइट ऑफ देयर रिएक्शन. ये चीज हमने बात की कि जो भी हमारा टारगेट ऑर्गन है ये हमेशा प्रोडक्शन साइट से बहुत दूर पे होता है, लेकिन एंजाइम काम वहीं पे करते हैं जहां से ये सिक्रीट हो रहा है, मींस एडजेसेंट साइट पे ही वर्क करते हैं. तो ये बेसिक सा डिफरेंस था हार्मोन और एंजाइम के बारे में कि यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हो कि कैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीट करती हैं और एंडोक्राइन जो सिक्रीट करती है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में. These glands are ductless gland. इनके पास कोई भी डक्ट नहीं प्रेजेंट होती है. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डक्ट ना होने की वजह से ये अपने जो भी सिक्रीशंस होते हैं इनको डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देती हैं. इसका मतलब है ब्लड स्ट्रीम में पोर करना. These glands secrete hormones only. एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स को ही सिक्रीट करती हैं. These glands together form the endocrine system of the body. एग्जाम्पल में है अब कई सारे हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकता है, थायराइड हो सकता है, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज हो सकता है. पैनक्रियाज के बारे में एक खास चीज है कि ये मिक्स्ड ग्लैंड को सिक्रीट करते हैं. दीज पोजेस एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट. तो यहाँ पे क्या है जो हम एंडोक्राइन में पढ़ रहे हैं, तो These glands together form the endocrine system of the body. तो इस चीज में हम पढ़ रहे हैं कि जो भी पैनक्रियाज में हम पढ़ना है, हमें पैनक्रियाज में हार्मोन का सिक्रीशन कौन करेगा, एंडोक्राइन पार्ट करेगा. एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, गोनैड्स होते हैं और कई सारे भी ग्लैंड्स होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है बट इसे आगे चल के आप पढ़ोगे. गोनैड्स में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी. यहाँ पे भी कई तरह के मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं. तो इनके बारे में आपको गोनैड्स में पढ़ना है. सो पहला स्टार्ट करते हैं हम विद द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिजियल ग्लैंड भी बोलते हैं. इनकी जो साइज होती है वो मटर के दाने की तरह होती है. आपके ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, ब्रेन में भी हाइपोथैलेमस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. Attached to the hypothalamus of the brain by a stalk. एक स्टॉक से अटैच्ड होंगे. इनकी साइज कैसी होती है, पी मतलब मटर के दाने की तरह होती है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड. ये चीज इंपॉर्टेंट है. क्लास 7th से लेके आप कोई भी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बैठोगे तो वहां पे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दैट विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड. तो ऑप्शन में आपको दिखेगा पिट्यूटरी ग्लैंड और यही इसका सही आंसर है, बिकॉज इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी. मास्टर ग्लैंड क्यों कह रहे हैं, मास्टर वो होता है जो हर एक चीज को कंट्रोल करे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के सारे एंडोक्राइन सिस्टम के जो भी सारे ग्लैंड्स हैं इनको कंट्रोल करता है. या तो वो डायरेक्टली करेगा या फिर इनडायरेक्टली करेगा, बट करता कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही.
इनके 3 रीजन देखे जाते हैं। पहला होता है एंटीरियर, मिडिल पार्ट और द पोस्टीरियर पार्ट। तो ये जो तीनों होते हैं इनका बायोलॉजी में क्या नेम है? एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड द पार्स इंटरमीडिएटा। ठीक है। पिट्यूटरी सिक्रीट बहुत सारे हार्मोन्स को भी सिक्रीट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन्स कैसे हो सकते हैं? एक जीएच होता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी सिक्रीट करते हैं। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को करेंगे, एफएच को करते हैं, एफएसएच को करते हैं, एलएच को करते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को भी करेंगे। वैसोप्रेसिन जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये होता है एडीएच। एंड ऑक्सीटोसिन को भी सिक्रीट करते हैं। तो पिट्यूटरी क्या है? यहीं से आप देख सकते हो हमारी बॉडी में जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनकी जो सिक्रीशंस होते हैं, उनमें से हाफ ऑफ द सिक्रीशन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, सिक्रीट करता है। ग्रोथ हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली किसी भी एनिमल बॉडी के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ एक बहुत ही इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पे क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रमोट करता है हर एक टिश्यू को की ग्रोथ के लिए। ठीक है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए ग्रोथ हार्मोन की, तो डेफिशिएंसी की वजह से ड्वार्फिज्म देखा जाता है, दिस इज अ टाइप ऑफ डिजीज। और अगर एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाए, आपको बेसिकली यहाँ जो हार्मोन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हार्मोन्स का एक एक्सेसिव सिक्रीशन देखना है, एक उनकी जो कमी हो जाती है, ठीक है, वो चीज देखनी है कि एक बार हार्मोन का लेवल बहुत इंक्रीज कर गया और एक बार बहुत डिक्रीज कर गया। तो अब इन दोनों के बीच में जब होता है तो वो होती है नॉर्मल कंडीशन, बट एक्सेसिव होने की वजह से भी डिजीज हो सकती है और फिर डेफिशिएंसी की वजह से भी डिजीज हो सकती है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक कंडीशन बॉडी में देखी जाएगी चिल्ड्रंस के, दैट इज ड्वार्फिज्म। और एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाता है तो जिजेंटिज्म देखा जाता है। अगर आप यहाँ फिगर में देखो, ये वाले जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्या है? बंदे की हाइट बहुत ग्रो कर गई है, यहाँ पे बंदे की बॉडी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गई है, मींस यहाँ पे क्या है? एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से यहाँ पे जिजेंटिज्म देखा जाता है। और यहाँ पे क्या है? इस चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ नहीं हो पाई है, ग्रोथ स्टॉप हो गई है डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन की वजह से। तो यहाँ पे क्या है? ये ड्वार्फिज्म कंडीशन है एंड दिस इज द जिजेंटिज्म कंडीशन। पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं। तो वैसोप्रेसिन की बात हमने की थी। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन रेगुलेट करता है कितना अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म होगा, कितना अमाउंट ऑफ यूरिन नहीं फॉर्म होगा। यहाँ पे भी क्या होता है कि एक्सेसिव हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, डेफिशिएंसी हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है। ऑक्सीटोसिन के बारे में हमने अभी देखा, ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है बर्थ के टाइम पे, जब भी किसी बेबी की बर्थ हो रही होती है तो वहां पे जो मदर है, ठीक है, वो जो भी उनकी मेमोरी ग्लैंड में सिक्रीशन होता है ऑक्सीटोसिन का, जिसकी वजह से वो अपनी बेबी को मिल्क फीड करा पाती है। तो ऑक्सीटोसिन कब काम आती है? आफ्टर द बेबीज बर्थ। जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उस टाइम पे मिल्क के सिक्रीशन में ऑक्सीटोसिन हेल्प करती है। सेकेंड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है एंडोक्राइन सिस्टम में, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। अब ये रहा सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि विच वन इज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होता है। बट सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से द लार्जेस्ट वन कौन होता है? तो लार्जेस्ट वन इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? आपके ये जो नेक पोर्शन होता है, जो थ्रोट वाला रीजन है, इधर प्रेजेंट होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। थायराइड लोकेटेड कहाँ होता है? दिया हुआ है थ्रोट रीजन में। बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। द हार्मोन सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड आर थायरॉक्सिन एंड कैल्सीटोनिन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नाम सुने रहो आप, अगर कहीं रिलेट करता है तो इस चीज को मार्क कर सकते हो। जो भी थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं उनका नाम क्या है? थायरॉक्सिन एंड द कैल्सीटोनिन। थायरॉक्सिन
का फंक्शन क्या है, ये इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द बॉडी, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, और हमारी बॉडी को एक बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है आयोडीन के बारे में कि आयोडीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस हार्मोन। थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन में आयोडीन बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो इनकी डेफिशिएंसी एक पुअर ग्रोथ भी कॉज कर सकती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से ग्वाइटर डिजीज देखा जाता है। इन दिस सिचुएशन अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है, जो नेक है, नेक में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट था, वहां पे नेक पोर्शन में स्वेलिंग देखी जाती है, और जो कंडीशन होती है इसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। ठीक है, सेम चीज यहां भी होती है। जो कैल्सिटोनिन है हेल्प करता है रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, इसकी वजह से एक ग्रेव्स डिजीज होती है, ग्रेव्स डिजीज देखी जाती है। और अगर हम बात करते हैं आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो यहाँ पे ग्वाइटर डिजीज होती है। ग्रेव्स डिजीज का आप नाम जाने रहो, ये नॉर्मल थायराइड है अगर आयोडीन की कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई। इधर क्या होता है, ग्वाइटर वाला रीजन, ये पूरा नेक पोर्शन बहुत स्वेल कर जाता है और ये चीज आपके फेस की इक्वली हो जाती है, इवन उससे भी ज्यादा ऊपर आ जाती है। थायराइड ग्लैंड के बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है पैराथायराइड ग्लैंड का। तो अब ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, ह्यूमन बीइंग कंटेन्स 4 पैराथायराइड ग्लैंड, 4 नंबर में होते हैं बट प्रेजेंट ये पेयर्स में होते हैं, 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। These are very small in size and are present embedded in the thyroid gland। जो अभी हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा है इसी में embedded होते हैं हमारे पैराथायराइड ग्लैंड। अब जो हार्मोन ये सिक्रीट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने के साथ साथ हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है दैट विच ग्लैंड सिक्रीट विच हार्मोन। हार्मोन इंपॉर्टेंट है। द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द पैराथायराइड ग्लैंड इज पैराथॉर्मोन। जो हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं उसको पैराथॉर्मोन या फिर PTH बोलते हैं हम, which along with calcitonin regulates the level of calcium and phosphorus in the body। जो कैल्सिटोनिन हमने थायराइड ग्लैंड में पढ़ा था, ये पैराथॉर्मोन उनके साथ मिलके हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अगर हम डिजीज के बारे में देखते हैं, इनका बेसिक सा काम क्या है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और हमारे यूरिनरी में इस लेवल को डिक्रीज करते हैं। अब यूरिनरी में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करके रखे रहना है, ये इनका मेंटेनेंस वर्क है, और फिर हमारे ब्लड में इस चीज को इंक्रीज कराना है। बट जब कोई डिजीज वाली प्रॉब्लम आती है तो नॉर्मल कंडीशन में, जब हाइपो कंडीशन होती है तो ब्लड में प्लाज्मा में कैल्शियम की जो वैल्यू होती है वो फॉल कर जाती है, जिसकी वजह से वहां पे टिटानी डिजीज होने का चांस होता है। सेम ऐसे है कि अगर ये चीज हाइपर हो जाए, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाता है, तो हाइपर कंडीशन में ये कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाएगा। जो यूरिनरी कैल्शियम को डिक्रीज कराता था, अब वो कैल्शियम इंक्रीज कर गया। कैल्शियम इंक्रीज करने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। तो कोई भी हार्मोन है उस चीज को एक बैलेंस बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाइपो कंडीशन की वजह से या फिर हाइपर कंडीशन की वजह से बहुत सारे डिजीज कॉज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल और सुप्रारीनल ग्लैंड्स। इनके नाम में है, पहला नाम तो है एड्रिनल, दूसरा नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था, जिधर भी रीनल वर्ड आएगा आप वहां से तुरंत इस चीज को समझोगे दैट इट इज रिलेटेड टू द किडनी, मतलब कहीं ना कहीं ये किडनी से रिलेट करता है। तो आगे हम देखते हैं ये किडनी से कहाँ रिलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड्स और ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एड्रिनल ग्लैंड को हम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अभी आगे देखेंगे। These are located at the top of each kidney, that's why इनको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि ये क्या है, इनकी जो लोकेशन है, these are located or situated at the top of the each kidney। जो आपकी दोनों किडनी होती है बैक साइड में, एब्डोमेन के बैक साइड पे किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं
adrenal glands. Each adrenal gland consists of an outer cortex. बाहर वाला जो रीजन है एड्रिनल का उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो इनर रीजन है दैट इज मेडुला। सबसे पहला फंक्शन आपको पढ़ना है एड्रिनल कॉर्टेक्स का। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल में कई सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कौन कौन से हैं हमें ये देखने हैं। सबसे पहला एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड को और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को। बेसिकली हमने दो हार्मोन्स पढ़े कि एड्रिनल ग्लैंड, हमारा एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट था दैट वाज द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वाला पार्ट सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को। दो हार्मोन्स यहाँ से हो गए। इनका काम क्या है? विच रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। इनका काम क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट अभी जो है इनर मेडुला का, यहां से अभी हमें पता चलेगा क्यों हम इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी बोलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इनर मेडुला के सिक्रीशंस को। एड्रिनल मेडुला सिक्रीट्स टू इंपॉर्टेंट हार्मोन। फर्स्ट वन है नॉरएड्रेनालिन एंड सेकेंड वन इज द एड्रेनालिन। अभी हमने दो हार्मोन पढ़े, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये चीज आप याद रखोगे, दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल मेडुला से भी दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक है नॉरएड्रेनालिन, दूसरा है एड्रेनालिन। तो नॉरएड्रेनालिन क्या कॉज करता है? इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। कोई चीज हुई सडन कैसे हार्ट बीट इंक्रीज कर जाती है बिकॉज ऑफ द नॉरएड्रेनालिन। वहां पे नॉरएड्रेनालिन हार्मोन फ्लो करता है। इनहिबिशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आईज। ये सारे फंक्शंस होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉरएड्रेनालिन। अब हमें देखना है एड्रेनालिन की वजह से क्या होता है। एड्रेनालिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी अगर क्वेश्चन उठाया जाता है तो एड्रेनालिन एक बहुत ही सबका फेवरेट टॉपिक भी होता है कि एड्रेनालिन से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। एड्रेनालिन इज सिक्रीटेड मेनली एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। कब ये सिक्रीट होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज हार्मोन के फ्लो होने की एक सिचुएशन होती है, एक प्रॉपर टाइमिंग होती है कि हाँ ऐसी कंडीशन आएगी तब जाके हार्मोन सिक्रीट होगा। ठीक है, तो एड्रेनालिन कब सिक्रीट होता है? एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जब भी कोई इमरजेंसी की टाइम होती है। अब इमरजेंसी हमारे बॉडी में किस तरह की हो सकती है? इमरजेंसी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फियर, एंगर, एनी सरप्राइजेस, एनी शॉक। ठीक है, कोई जॉयमेंट वाली हो गई, हैप्पीनेस हो गई, बहुत ज्यादा खुश हो जा रहे हैं, बहुत सैड हो गए हैं तब। तो ये जो सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए ये टाइम ऑफ इमरजेंसी कहला रहा है, इमरजेंसी पीरियड है ये हमारी बॉडी का। तो इस वक्त पे हमारे इमोशंस को शो करने के लिए हमारी बॉडी में एड्रेनालिन हार्मोन फ्लो करता है। Therefore, it is also known as an emergency hormone. ये emergency के टाइम पे ही फ्लो करता है, that's why it is called as emergency hormone. Adrenaline is very important hormone. This hormone prepares the body under emergency scary condition. Emergency हो सकती है, अदरवाइज स्कैरी कंडीशंस में भी। अब सपोज दैट कि कोई चीज है, आपने सांप देखा, आपको कोई फियर नहीं फील हो रहा, किसी भी तरह का इमोशन आप फील ही नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या है, वो चीज आपको हार्म कर सकती है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस भी फील करना हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एड्रेनालिन हार्मोन। सडन स्ट्रेस हुआ, ठीक है, फियर हो गया किसी भी टाइप का, किसी तरह का सडन एंगर, जो हम एक इंस्टेंट इमोशन शो करते हैं। कोई चीज प्रॉब्लम आई, किसी ने थप्पड़ लगाया तो हम क्या करते हैं, उस चीज के लिए बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत एंगर अंदर से आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, जो एक इमरजेंसी कंडीशन आ रही है, इस टाइम पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस जो हम शो करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन एक्ट्स ऑन मैनी टिश्यूज ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग, हमारी बहुत सारे टिश्यूज पे वर्क करता है एड्रेनालिन, इंक्लूड करता है हार्ट को भी। इवन हार्ट के साथ साथ ये हमारे रिब्स पे, डायाफ्राम पे, हर एक जगह पे कई सारे टिश्यूज ऐसे होते हैं, कई स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जहां पे ये वर्क करते हैं। और वर्क किस लिए करते हैं? हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज करने के लिए, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने के लिए। तो जो भी स्कैरी कंडीशन हुई, इमरजेंसी कंडीशन हुई, वहां पे हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाती है बिकॉज एड्रेनालिन हमारे कई सारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स पे वर्क करता है।
It increases heartbeat to pump the blood faster to different organs of the body, especially skeletal muscles. Adrenaline also causes an increase in the activity of diaphragm and rib muscle. यही मैं कह रही थी, to increase the breathing rate. Breathing rate को बढ़ाने के लिए ये हमारे diaphragm और ribs पे भी बहुत तेजी से काम करते हैं. All these changes together prepare the body to deal with the emergency situation. अब ये जो सारे changes हो रहे हैं, हार्मोन फ्लो हुआ, ठीक है, सबसे पहले फियर वाली कंडीशन आई. फियर कंडीशन आने के बाद एड्रेनालिन एक्टिव होगा. वो हार्मोन जब पोर कर दिया जाएगा आपके ब्लड में, तो ये साथ में आपके कई सारे टिश्यूज के साथ साथ कई बॉडी ऑर्गन्स पे भी वर्क करेगा. अब ये जो सारी एक्टिविटीज साथ में हो रही हैं, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं एक साथ काम करने के लिए, कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करने के लिए. Endocrine system and hormones are also very important in maintaining control and coordination within the body. अब आप देख सकते हो, यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि हम इतने देर से क्या नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट कराता है, क्या कंट्रोल कराता है, क्या एंडोक्राइन सिस्टम करता है. ये चीजें आपको यहाँ से समझ आ रही होंगी, बिकॉज दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस. नर्वस सिस्टम क्या है? सपोज स्नेक देख लिया किसी ने. अब स्नेक देखने के बाद ये चीज आपके ब्रेन को, रिसेप्टर्स ने इस चीज को रिसीव किया. रिसेप्टर जब इस चीज को रिसीव करेगा तो सारा इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को जाएगा. अब ब्रेन वहां से क्या है, ब्रेन में आपके कई सारे पार्ट्स होते हैं, वहां से हमने जो ब्रेन के फंक्शंस पढ़े थे वो सभी भी अपना काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे, मैसेज को वापस सेंड करते हैं. और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करने वाला है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए, बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है, इस चीज को डील करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम का वर्क करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ से हमें समझ आ रहा होगा कि कैसे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का साथ साथ काम करना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उनकी कंट्रोलिंग, उनकी कोऑर्डिनेशन किस तरह से हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट आता है ग्लैंड पैनक्रियाज. अगर आपको याद हो तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ था, तो न्यूट्रिशन में हमने प्रॉपर ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है. उधर हमने बताया था कि वहां पे हम 3 ग्लैंड्स को पढ़ रहे थे. 3 ग्लैंड में हमारा सबसे पहले था लीवर, पैनक्रियाज एंड द सलाइवरी ग्लैंड. लीवर को हमने कहा था द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और पैनक्रियाज के बारे में इंपॉर्टेंट ये था दैट पैनक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ये पॉइंट आई होप सबको रिमेंबर होगा. पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है. मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं इनको? बिकॉज इनके पास एंडोक्राइन वाला पार्ट भी होता है एंड द एक्सोक्राइन सिक्रीशन वाला पार्ट भी होता है. एंडोक्राइन वाला पार्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बट एक्सोक्राइन एक्टिविटी हमने पढ़ी हुई है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता था. तो वो पार्ट था एक्सोक्राइन एक्टिविटी का. और एंडोक्राइन एक्टिविटी वो कैसे करते हैं वो आज हम समझेंगे. It is located below the stomach in the loop of duodenum. Leaf-like structures होते थे. Pancreas secrete 2 important hormone, insulin and glucagon. आगे चल के आप पढ़ोगे पैनक्रियाज के पास 3 टाइप के सेल होते हैं. एक अल्फा सेल होती है, अल्फा सेल सिक्रीट करती है ग्लूकागॉन को, और बीटा सेल जो प्रेजेंट होती है दैट सिक्रीट्स इंसुलिन. ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. पैनक्रियाज के पास 3 तरह के सेल होते हैं, जो 3 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, अल्फा, बीटा एंड द गामा. अल्फा सेल सिक्रीट करती है ग्लूकागॉन को एंड बीटा सेल सिक्रीट करती है इंसुलिन को. यही इसका एंडोक्राइन पार्ट है जहां पे हार्मोन सिक्रीट हो रहा है. पैनक्रियाज सिक्रीट कर रहा है एक इंसुलिन हार्मोन को, और दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन. ठीक है, अब फंक्शंस फिगर हमने देखा हुआ है. हमारी बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है. यही स्टमक के साइड में और लीवर के, ठीक है, स्टमक और लीवर के बीच से ये डिओडेनम से स्टार्ट होता हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है. स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज पैनक्रियाज. सॉरी. अब इंसुलिन के बारे में हम पढ़ रहे हैं. पैनक्रियाज ने 2 हार्मोन सिक्रीट किए हुए हैं. पहला इंसुलिन है, दूसरा
ग्लूकागॉन है। तो इंसुलिन कन्वर्ट करता है एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, जो भी फूड हम इनगल्फ कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोज उसी न्यूट्रिशन उसी फूड के थ्रू आता है। तो अब ये ग्लूकोज कन्वर्ट कर दिया, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज हो गया तो वो शुगर है, अगर यही शुगर आपके ब्लड में रह जाएगा तो ये एक डिजीज वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होता है, इंसुलिन सिक्रीट होते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं जो भी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, जो भी ज्यादा अमाउंट वाला ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके जाएगा कहाँ पे, लीवर में स्टोर हो जाती है ये चीजें। अगर कभी बॉडी में एनर्जी की नीड होती है तो फिर उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंसुलिन ने एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जो कि स्टोर होगा हमारे लीवर में, एंड देयरबाय रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। अब जब एक्सेस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया तो हमारे ब्लड में ऑटोमेटिकली शुगर लेवल जो है, ग्लूकोज लेवल, ये रिड्यूस हो जाएगा। इट्स डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है ब्लड में और इंसुलिन नहीं काम कर पा रहा है, किसी वजह से इंसुलिन हार्मोन का फ्लो स्टॉप कर दिया गया है, इनहिबिट कर दिया गया है या इनहिबिट हो गया आपकी बॉडी में। तो इस कंडीशन की वजह से, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा और एक्सेस ऑफ ग्लूकोज में बी पास्ड आउट विथ यूरिन। ऑब्वियस सी बात है, ब्लड फिल्टर करेगा फिर भी ये वहां पे ग्लूकोज को नहीं फिल्टर कर पाएगा, तो ये सारी चीजें पास होंगी आपके यूरिन से। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। ये कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं और सिंपली इसको डायबिटीज ही बोलते हैं। तो ये क्या है, बहुत कॉमन सा डिजीज है, एवरी पर्सन, मतलब अगर आप नॉर्मली देखो तो यहाँ पे क्या है, 50% ऑफ द पर्सन डायबिटीज से। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस और सिंपली डायबिटीज। अब यहाँ पे क्या है कि ग्लूकागॉन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला हार्मोन हो गया इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में हमने पढ़ा, इंसुलिन का काम क्या होता है। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो ये वाली कंडीशन थी हाइपो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई, डेफिशिएंसी हो गई है इंसुलिन की, ठीक है, डेफिशिएंसी हुई। Glucagon works in opposite direction. It increases the level of blood glucose by converting glycogen into glucose. Glucagon क्या करता है, इसी का जस्ट ऑपोजिट वर्क करेगा। ऑपोजिट वर्क कैसे कर रहा है कि जो ग्लाइकोजन हमने लीवर में स्टोर करके रखा हुआ था, सपोज दैट किसी भी वजह से ब्लड में शुगर लेवल डिक्रीज हो गया, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होना भी डेफिशिएंसी है और फिर डिक्रीज होना भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जब ब्लड में शुगर लेवल डिक्रीज कर गया है तो इस चीज को इंक्रीज करने के लिए या फिर नॉर्मल कंडीशन पे लाने के लिए लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर लिया जाता है वापस से ग्लूकोज में, और उस ग्लूकोज को ब्लड में रहने दिया जाता है। तो वहां पे क्या है, जो डिक्रीज्ड लेवल था वो एक नॉर्मल कंडीशन पे लाया जाता है। ये काम किया कब जाता है, व्हेन देयर इज लो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। यहाँ पे दो कंडीशन होती है, एक जब इंसुलिन डिक्रीज कर जाए तो क्या कंडीशन आएगी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। एक कंडीशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा कि ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है और यहाँ पे जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई तो ब्लड में शुगर लेवल बहुत 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 हाई हो जाता है, और अगर ब्लड में शुगर लेवल डिक्रीज हो गया है उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। इसकी वजह से बहुत स्वीटनिंग आती है, बहुत पसीना वसीना होता है, भूख वाली फीलिंग बहुत ज्यादा आने लगती है, ठीक है। और कंडीशन क्या होती है कि शुगर लेवल कम हो जाता है ब्लड में। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनक्रियाटिक हार्मोन। पैनक्रियाटिक जूसेस आपने पढ़े हुए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहाँ पे आज हमने पढ़ लिया है कि पैनक्रियाटिक हार्मोन्स क्या होते हैं। इफ अनअटेंडेड डायबिटीज में रिजल्ट
इन किडनी प्रॉब्लम्स, अगर अनअटेंडेड डायबिटीज है तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी किडनी प्रॉब्लम्स आ सकती है, गैंग्रीनी हो सकती है। गैंग्रीनी सिंपली होता है कि आपकी कोई भी टिश्यू है, टिश्यू की डेथ हो जाए, अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए, या फिर किसी वजह से कोई सड़न आ जाए आपकी टिश्यू में, तो इस कंडीशन को गैंग्रीनी कहते हैं। रिड्यूस्ड हीलिंग पावर, अगर डायबिटीज है, अनअटेंडेड डायबिटीज हो गई है, तो वहां पे हीलिंग पावर डिक्रीज कर जाती है। इस चीज का सेंस क्या है कि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल कोई भी कट लगने पे वो फंक्शन करते हैं, वो काम करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हीलिंग पावर डिक्रीज कर जाती है बिकॉज ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो जितना जल्दी काम करता था हमारा प्लेटलेट्स वगैरह, वो चीजें अब काम नहीं आएंगी क्योंकि हीलिंग पावर घट चुकी है। ब्लड विजन की भी प्रॉब्लम आती है, और यहाँ पे ये चीज है, इसको हम पढ़ेंगे जब हम गोनैड्स के बारे में जान लेंगे, बट क्या है देख लेते हैं। प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन, इस चीज को अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये रहा गोनैड्स। अब गोनैड्स क्या होता है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए बिकॉज ये चैप्टर हमने रीड नहीं किया हुआ है। ये चैप्टर जस्ट इसी के बाद स्टार्ट होगा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। वहां पे हम सभी के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम ह्यूमन बीइंग के भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हमें पता चलेगा टेस्टिस होता है मेल सेक्स ऑर्गन, ओवरीज होती है फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे क्या है, द ग्लैंड्स कॉल्ड टेस्टिस इन मेल, जो गोनैड्स होता है, जो ग्लैंड है उसको टेस्टिस बोलेंगे मेल्स में, और फीमेल्स में इस चीज को ओवरी बोलते हैं। यही टेस्टिस, यही ओवरी, टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरी इन द फीमेल सिक्रीट्स सेक्स ऑर्गन। अगर टेस्टिस से सिक्रीट हो रहा है हार्मोन, दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन। अगर ओवरी सिक्रीट करती है किसी हार्मोन को, दैट इज फीमेल सेक्स हार्मोन, सॉरी, ये फीमेल पार्ट है एंड दिस इज द मेल पार्ट। इस चीज के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्या है, हमें हार्मोन से मतलब है तो हम हार्मोन और उसके फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। क्या क्या हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनके फंक्शंस क्या है। हार्मोन सिक्रीट होने वाले हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड द टेस्टोस्टेरॉन। एस्ट्रोजन फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे होते हैं कि ब्रेस्ट का इंक्रीजमेंट, ठीक है, जो वॉइस होती है उसकी पिच बहुत लो हो बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है कि प्यूबिक हेयर्स वगैरह इंक्रीज होने लगते हैं, जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका डेवलपमेंट होने लगता है बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन। रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से क्या होता है, ये इसके रेगुलेशन में हेल्प करता है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में हमने पढ़ा, इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। प्रिपेयर द मैमरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन। ये क्यों कहा जा रहा है इसको प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि जब भी एक वुमेन बेबी को बर्थ देने जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, बेबी को फीड कराने के लिए लैक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस टाइम पे ये हार्मोन एक्टिव होता है। हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और इनका फंक्शन क्या है, ये ओवल्यूशन को इनहिबिट करते हैं। ओवल्यूशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द ओवरी, हम ये फॉर्मेशन ऑफ द ओव्यूल, सॉरी, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिक्स आप क्या पढ़ लो कि कौन कौन से हार्मोन है एंड उनका फंक्शन क्या है, बेसिकली लर्न करो। आगे वाले चैप्टर में इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे। टेस्टोस्टेरॉन की हम बात करते हैं, स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ये भी मेंटेनेंस और डेवलपमेंट का काम करता है, मेल में भी करेगा, फीमेल में भी करता है। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं सेक्स हार्मोन्स की वजह से। अब यहाँ पे सबसे पहला हमें पढ़ना है हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म मतलब क्या है कि अगर जो भी हार्मोनल फ्लो हो रहा था वो चीज डिक्रीज हो गई है, तो डिक्रीज होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, डेफिशिएंट स्पर्म फॉर्मेशन, जो भी स्पर्म काउंटिंग होती है वो डिक्रीज कर जाती है। लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेल मस्कुलेचर। तो ये मेल्स में प्रॉब्लम होती है कि स्पर्म काउंटिंग डिक्रीज कर जाएगी, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो घट जाते हैं, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाते हैं। फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम आती है, अगर फीमेल सेक्स हार्मोन डिक्रीज कर जाता है तो यहाँ पे सीजन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने की भी कंडीशन आ जाती है।
अगर हाइपरगोनाडिज्म हो गया, वही जो हार्मोन नॉर्मली एक नॉर्मल कंडीशन पे होते थे डिक्रीज हुए तो क्या प्रॉब्लम आती है। अब ये चीज अगर इंक्रीज कर गया, हाइपर वाली कंडीशन आई, तो हाइपर कंडीशन मेल में आने से रैपिड मस्कुलेचर ग्रोथ, सडन मस्कुलेचर ग्रोथ होने लगता है, मसल्स में, बोन्स वगैरह में अचानक से ही ग्रोथ होने लगेगा, ठीक है, और बहुत ही रैपिड ग्रोथ होता है। एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, ऑल मसल्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ करने लगते हैं, दैट इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो इससे भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। फीमेल में ये चीज देखी गई है। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन अचानक से बहुत बहुत बढ़ जाएगा। एंड इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इररेगुलर हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है इन सारी चीजों से। तो ये सारा कुछ टॉपिक अभी ये हार्मोन से रिलेटेड था, क्या कौन से पार्ट्स होते हैं। आई नो कि यहाँ पे टेस्टिस क्या है, ओवरी क्या है, बहुत कंफ्यूजन होगी। सो नेक्स्ट चैप्टर में ये सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इधर फिनिश होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एक फीडबैक मैकेनिज्म टॉपिक भी दिया हुआ है। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है, तो सबसे पहली चीज हम ये सारी जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा दैट कि बहुत सारे हार्मोन्स फ्लो कर रहे हैं जो भी हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। 1 मिनट, ये एंडोक्राइन सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये सारे ग्लैंड्स कुछ न कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं फॉर कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो रहा है इधर, बट वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर मैनी डिसऑर्डर्स, मैनी डिजीजेस कॉज्ड बाय द हाइपर सिक्रीशन एंड बाय द हाइपोसिक्रीशन। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम है कि अगर अचानक से हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो भी कोई डिसऑर्डर हो सकती है, तो भी कोई डिजीज कॉज हो सकती है। अगर यही चीज हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो भी कोई डिसऑर्डर कॉज हो सकता है, कोई डिजीज कॉज हो सकती है। तो अब क्या है, अब इस प्रॉब्लम को स्टॉप करने के लिए हमारा एंडोक्राइन सिस्टम एक मैकेनिज्म शो करता है, ठीक है। मैकेनिज्म इन द सेंस क्या है कि वो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, हमें पता है कि एंडोक्राइन सिस्टम, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एक केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, दैट आर द हार्मोन्स। हमने अभी अभी पढ़ा है। तो उन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, बट किसी वजह से अगर ये जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, केमिकल सब्सटेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ रही है। डिक्रीज हो रहा है तो भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम एक मैकेनिज्म शो करता है, दैट मैकेनिज्म आर कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। अब यहाँ पे क्या है, द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इज कंट्रोल्ड इन द बॉडी बाय फीडबैक मैकेनिज्म। क्यों सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स को कंट्रोल करना पड़ रहा है, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि यहाँ पे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बहुत सारी डिजीजेस कॉज हो सकती है। तो हार्मोन का कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए दैट व्हाट आर द फीडबैक मैकेनिज्म, तो आप बता सकते हो दैट फीडबैक मैकेनिज्म इज फॉर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी मैकेनिज्म यहाँ पे चला जा रहा है, दैट इज द फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म हमारे एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं। दिस मैकेनिज्म रेगुलेट द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ द हार्मोन रिलीज। अब ये क्या है कि कभी कोई और कंडीशन आ रही है, जैसे हमने एड्रेनालिन के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे क्या है, कंडीशन कैसी है, कैसा रिस्पांस देना है, कौन से हार्मोन को फ्लो करना है, इस चीज को भी हमारा फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल करता है। एंड कितना अमाउंट किसी भी हार्मोन का फ्लो करना है, दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। हियर फीडबैक मैकेनिज्म कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक हो सकता है पॉजिटिव, दूसरा हो सकता है निगेटिव। पॉजिटिव इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी बुक्स में बातें की गई हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एक एग्जांपल देके समझाया गया है। एंड ऑल्सो निगेटिव फीडबैक के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहली चीज देखते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म 2 टाइप का हो सकता है। पहला है निगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव। निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है हम समझते हैं। अगर स्टिमुलस जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आप रिस्पॉन्स भी शो कर रहे हो, सो दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सेम क्या है कि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, स्टिमुलस के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, दैट इज निगेटिव फीडबैक।
When the response is opposite to that of original stimulus, stimulus के just opposite है, so that is the negative feedback. पॉजिटिव फीडबैक क्या है, स्टिमुलस के सेम डायरेक्शन में रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा है। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से अगर समझते हैं कि निगेटिव फीडबैक हमारी बॉडी में कैसे शो होता है, कैसे हॉर्मोन्स में दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जाम्पल आप लो, अभी हमने वहां पे पढ़ा है कि पैनक्रियास सिक्रीट करते हैं दो हॉर्मोन्स को, एक होता है इंसुलिन एंड दूसरा होता है ग्लूकागॉन। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज दैट आपके ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज कर गया, शुगर लेवल इंक्रीज किया, तो ये मैसेज अब पूरे ब्लड में है, तो ये हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम है, डेंजरस है, तो ये मैसेज फटाफट से हमारे ब्रेन को सेंड किया जाएगा, ब्रेन को बताया जाएगा भाई दिस इज वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी, सो दिस नीड्स टू ब्रॉट डाउन। अब जो भी ग्लूकोज लेवल है इसको ब्रॉट डाउन करना है हमारे ब्लड में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो फटाफट से ये ब्रेन हमारा मैसेज देता है पैनक्रियास को कि भाई आप इंसुलिन को सिक्रीट करो। इंसुलिन सिक्रीट करने से क्या होगा, जैसे ही इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होगा वहां पे इंसुलिन जाएगा, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू द ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को वापस से स्टोर कर दिया जाता है इन आवर लीवर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी बढ़ा हुआ लेवल था ग्लूकोज का ब्लड में, इस चीज को एक नॉर्मल रेंज तक लाया गया, नॉर्मल लेवल तक लाया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक निगेटिव फीडबैक दिया गया, बिकॉज स्टिमुलस था कि इंक्रीज किया गया है, लेकिन क्या हुआ, वापस से जो रिस्पॉन्स है वो उसको नॉर्मल कंडीशन पे लाया गया, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो ये कंडीशन कहलाती है निगेटिव फीडबैक की। सेम क्या है कि अगर यही चीज ऑपोजिट हो जाए, तो यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट होने का मतलब क्या है, ब्लड में शुगर लेवल डिक्रीज कर गया, दिस इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो यहाँ पे ब्लड में जब शुगर लेवल डिक्रीज किया तो फटाफट से इस मैसेज को ब्रेन के पास ले जाया जाता है, ब्रेन इस मैसेज को रीड करेगा एंड देन पैनक्रियास को मैसेज सेंड करता है कि अब तुम ग्लूकागॉन को सिक्रीट करो। पैनक्रियास की जो अल्फा सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स सिक्रीट करती हैं ग्लूकागॉन को, वहां से अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन हार्मोन को सिक्रीट करेंगी। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल को वापस से इंक्रीज करता है, ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, जब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये जो दो चीजें हम समझ रहे हैं, ये क्या है, ये पूरा का पूरा है कि किस तरह से स्टिमुलस के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम किया जा रहा है, किस तरह से इसको समझा जा रहा है। एक एग्जाम्पल और है आपके पास, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारा मसला जो भी माजरा है ये है थायरॉक्सिन का, ठीक है। थायरॉक्सिन में क्या है कि सबसे पहली चीज जो भी ब्लड में इंक्रीजमेंट हो रही है या डिक्रीजमेंट हो रही है, थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जैसे ही सिक्रीट होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी फिर थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन को, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन को सिक्रीट करेगा और ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, फिर थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन को सिक्रीट करते हैं। 3 स्टेप में प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहला काम हुआ, ब्रेन को मैसेज गया, ब्रेन ने क्या किया, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट किया। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी में भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगा और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन को। अब यहां तक तो ये नॉर्मल कंडीशन थी, बट क्या होता है इफ द लेवल इंक्रीज टू द अबव द नॉर्मल कंडीशन से ये लेवल इंक्रीज कर गया, थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा फ्लो होने लगा बॉडी में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैसेज जाता है ब्रेन को और थायरॉक्सिन जाएगा और टीआरएच को स्टॉप कर देगा, बोलेगा कि भाई अब इस चीज को इनहिबिट करो बिकॉज अमाउंट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सेम कंडीशन, अब जब टीआरएच को स्टॉप कर दिया जाएगा तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट नहीं करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट नहीं किया जाएगा तो टीएसएच
का फ्लो नहीं होगा, TSH स्टॉप हुआ तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन का सिक्रीशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्दर जो थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज कर गया था, थायरॉक्सिन बनना स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, थायरॉक्सिन बन रहा था, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा था, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, जब फीडबैक की बात आई तो इस चीज को स्टॉप कर गया। तो यहाँ पे एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल ये भी है। तो बेसिकली हमने निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखा कि कैसे स्टिमुलस के जस्ट ऑपोजिट ये सारे रिएक्शंस दिए जाते हैं। पॉजिटिव फीडबैक सिलेबस में नहीं है, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझो तो इसका एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब भी लेबर पेन के टाइम पे, जब भी कोई वुमेन या मदर बेबी को बर्थ देने वाली होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के लिए वहां पे यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करता है कि ऑक्सीटोसिन का रिलीज हो, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड वहां पे काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं ऑक्सीटोसिन को, और ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता रहता है जब तक कि बेबी का बर्थ ना हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि वहां पे हार्मोन का प्रॉपर सिक्रीशन हो रहा है जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता है। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज भी प्रॉपरली हो रहा है, और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्रॉपर सिक्रीशन देता रहता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे ये चैप्टर फाइनली ओवर होता है कि हमने कई सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, और एंडोक्राइन ग्लैंड सारे हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म देता है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन, कुछ नए पॉइंट्स जानेंगे, या जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उन सबको इकट्ठा करके पढ़ेंगे एक बार से, और अपना नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।